वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग को, देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा कि हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं और फिर उसके आधार पर हम रीडिंग करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और ये गाइडेंस जो है, ये रीडिंग जो है, आप एक इंस्पिरेशनल रीडिंग की तरह या मोटिवेशनल रीडिंग की तरह लीजिएगा। तो इससे आपको कोई ना कोई अगर मदद मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या मोटिवेशन, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है स्टॉप का। ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज आया है वो मैसेज आया स्टॉप का। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या यहाँ पे गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। के लिए मैसेज आया है आर्चएंजल माइकल का। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे मैसेज है स्टॉप का। ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है आर्चएंजल माइकल का। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो अपने ऑप्शन को ही सिर्फ देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं स्टॉप के मैसेज के द्वारा। तो अगर आपने ऑप्शन चुन लिया है तो आपको पता ही होगा कि इस मैसेज के ऊपर ही रहेगी सारी रीडिंग। तो अपने लिए जो भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको मिले जरूर ले लीजिएगा उसको, और जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टॉप का मैसेज चुना है आपने, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा कोई थॉट पैटर्न हो सकता है जिसको स्टॉप करने की या जिसको देखने की आपको ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड यहाँ पर क्या आते हैं, क्या आपको यहाँ पे गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे जो पहला मैसेज आया है, ये मैसेज है लेट गो ऑफ टाइम का। तो अगर समय में बांध के रखते हैं अपने आप को आप, तो उस चीज़ को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। मस्ट यू फील एवरी मोमेंट टू फील यूजफुल और प्रोडक्टिव, एंड हाउ मच ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टेड बाय टाइम, आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। तो आपको अपने जीवन में कितने समय की ज़रूरत है, आप अपने समय को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आपके लिए जो समय है चल रहा है, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। चीज़ों को टाइम टेबल पे करते हैं या नहीं करते, या समय को आप सिर्फ व्यर्थ ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आस्क फॉर गाइडेंस इन सीइंग द ट्रूथ कंसील्ड इन योर पर्सनल चैलेंजेस। तो जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं उनको ब्लेस कीजिए और देखिए कि उसमें आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो करेज रखिए, वो हौसला रखिए। जब आप चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, यानी कि जो भी आपको सच्चाइयाँ पता चलती हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे बढ़ने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं उन एक्शंस को आप लेते रहिए। एक कार्ड और लेंगे इस वाले डेक से, फिर देखते हैं कि क्या अदर गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए कार्ड है बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। तो दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील करना जरूरी है। टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ ऑफन यू जज अदर्स। लोगों को कितना आप जज करते हैं। इन रिकॉग्नाइजिंग व्हाई यू सी अदर्स इन अ नेगेटिव लाइट। ये देखिए कि आप लोगों को नेगेटिव लाइट में क्यों देखते हैं। यू डिस्कवर द फियर्स दैट यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। कभी कभी जब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं या फिर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, तो उसमें अक्सर हमें ये देखना चाहिए ज़रूर कि हम किसी को जज तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जिसमें ना आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, ओपन हार्ट और ओपन माइंड से सुनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए नहीं है तो आप इसको जाने दीजिएगा, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि थोड़ा सा जजमेंटल आप हो जाते हैं, या फिर चीज़ों के साथ में आप कंपेरिजन करने लग जाते हैं, या लोगों के साथ, या सिचुएशंस के साथ, हालातों के साथ। उस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए जो समय है वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको भी अपनी ग्रोथ वैसे ही करनी है, यानी कि अपने मंजिल, अपने लक्ष्य की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। कुछ ऐसी बातों को आपने रोकना है जिसकी तरफ आपका ध्यान अभी पूरी तरह से नहीं जा रहा है। कुछ मामलों में अपने ध्यान को किसी तरह से शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कार्ड भी आना चाहता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ज़रूरत रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ ऐसी चीज़ों को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, जिसको स्टॉप करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शायद पिछले काफ़ी समय से आप किन्हीं ऐसी बातों या ऐसी सिचुएशन में स्टक हो रखे हैं जहाँ से आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, और यहाँ पे स्पिरिट गाइड आपके यही कह रहे हैं, सोचने विचारने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना है, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करें या अपने आप पर आप
डेफिनेटली यहाँ पर काम करें और अपने जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से कर सकते हैं जब आप उसके अंदर अपने एफर्ट देते हैं। अगर आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं या फिर समय आपके हाथों से निकला जा रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो पेशेंस रखिए, समय आपके हाथों से निकला नहीं जा रहा है। अगर आपने अपने आप को किसी चीज़ में झोंक दिया है और अपने आप को आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुत सारा काम करना है और आपको कुछ चीज़ों को लाइफ में अचीव करना है, लेकिन आप थके हुए भी बहुत मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। खुद को रिचार्ज करना, खुद को रिजुविनेट करना, खुद को हील होने का मौका देना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ही 10 सन कार्ड की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ पाएंगी। अदरवाइज जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती वो चीज़ें फिर आपको रोक कर रखती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके जो फाइनेंसिस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड पेंटाकल्स के हैं, पैसों के हैं या फिर लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर हैं। यहाँ पे जो ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, ये आपके किसी कन्फ्यूज़न की बात करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अपनी हैप्पीनेस को चुने या हम काम को चुने, अपने लोगों को चुने, अपने कैरियर को चुने, आखिर हम चुने किसको। यहाँ पर ये चीज़ें आपके अंदर एक अंतर्द्वंद क्रिएट करके रखती हैं और उसकी वजह से ही आपको बार बार कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास गाइडेंस नहीं है या फिर आपके पास में रास्ता नहीं है। आपको अपने रास्ते को एक्चुअली चेंज करना है, लेकिन आप उसके लिए विलिंग नहीं है या फिर आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते क्लियरली, इसलिए आप बार बार अपने ध्यान को इधर उधर कर लेते हैं या फिर अपने ध्यान को आप भटका लेते हैं। देखिए, आपकी भी कोई कमी हो सकती है, इसलिए हमेशा ओपन हार्ट ओपन माइंड से ही चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सिचुएशन क्लियर हो रही है और होती जाएगी, क्योंकि आपके जो रास्ते हैं वो बहुत क्लियर हैं। हालांकि आपको लग रहा है ऐसा कि आपका रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए कुछ ऐसी है जिसमें आप अपने जीवन को निर्धारित कर सकें, जिसमें आप अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर सकें कि आपको आखिर करना क्या है। आपके लिए चीज़ें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने किसी ऐसे कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है जिसके अंदर अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं या फिर आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं। और आप स्टक हैं वैसे। देखिए, ये दोनों ही कार्ड ना आपकी स्टक एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ के साथ चल रहे हैं और उसमें आप कुछ भी बेहतर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड भी एक्चुअली यही कार्ड है सिज़ोफ्रेनिया का, यानी कि किसी ऐसी चीज़ का डर आपको जो कि आपको लगातार लगता रहता है। कौन सी चीज़ का डर लगता रहता है आपको, इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं जो कि आपकी एबंडेंस की बात करती हैं, आपकी स्टेबिलिटी की बात करती हैं और आपके लिए सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये सन कार्ड है और यहाँ पे न्यू मून का कार्ड है, तो आपके लिए ये जो 4 दिसंबर का दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज आपको डेफिनेटली यहाँ पे हिट करेंगी और आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आएगा जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया था, वो आपकी लाइफ में यहाँ पे डेफिनेटली आने वाला है। और आपके लिए चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अब आपको ना अपनी लाइफ को एनालाइज करना ज़रूरी है कि आप कहाँ क्या कैसा कर रहे हैं। अपनी लाइफ में एडवेंचर आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले एक स्टेबिलिटी भी आपको लानी होगी। क्या आप हैप्पी हैं? इस कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ खुद को देने होंगे। क्या आप हंसते हैं? क्या आपके चेहरे पे हंसी आती है? क्या आप खुश हो पाते हैं? क्या आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें आपको ये लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा? क्या जो एफर्ट्स आपको डालने हैं वो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं? क्या आप एक जॉय वाली एनर्जी से क्रिएट करते हैं या फिर आप एक डिप्रेशन वाली एनर्जी से क्रिएट करते हैं? क्या आप अपनी होप को खो देते हैं? क्या आप जो कदम उठा रहे हैं उन कदमों को आप जो भी एक्शन स्टेप आपको चाहिए क्या वो एक्शन स्टेप आप उठा रहे हैं? जहाँ पे जो डिसीशंस आपको करने हैं वो डिसीशंस आप कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं खुद को और आपको ये देखना है कि आप कहाँ क्या कैसा कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उस चीज़ को कर लेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो हमने यहाँ ऑरेकल कार्ड निकाला है कि जो भी आपकी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और जिन्होंने कहा था कि वीडियो के दौरान या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कार्ड्स के नाम लिख दिया करूँ, तो सब कार्ड्स के नाम लिखना तो संभव नहीं है। तो ये जो कार्ड हैं ये हीलिंग कार्ड्स हैं कैरोलिन के, और ये कार्ड जो हैं ये द गोल्डन व्हील ऑफ टैरो है और ये जो है ये ओशो जेन टैरो है। तो होप कि इससे आपको कोई हेल्प मिले। तो यहाँ पर
जो भी मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे, वो क्लियरली आपको ये बता रही है कि आपको पेशेंस रखना है अपनी सिचुएशन में। ये दोनों कार्ड सेम है, आपके जो नीचे कार्ड आए हैं बिलीव, ये ब्लॉकेजेस में या क्लैरिफिकेशन कार्ड कह लीजिए इनको, ये भी सेम ही आए हैं। पेंटाकल के कार्ड हैं ये और ये तीनों कार्ड पेंटाकल के हैं और वॉन्ड्स के कार्ड हैं या फिर आपके कंफ्यूज होने के कार्ड हैं। तो एक कंफ्यूजन है आपकी सिचुएशन के अंदर और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एबेंडेंस की एनर्जी क्रिएट करनी है। तो एक नेगेटिव माइंडसेट से या फिर एक लिमिटेड माइंडसेट से आप काम नहीं कर सकते। तो आपने एक जगह तो कहीं एफर्ट लगा लिया है अपने कैरियर में या चीज़ों में और उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी और चीज़ को भी ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। आपके लिए 2 चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें आपको ट्राई करना है अपने कैरियर के लिए, तो आपको बिल्कुल उस सेकंड चॉइस के साथ भी जाना चाहिए, या फिर आपने जो पहला अपना काम कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा एफर्ट लगाकर आपको काम करना चाहिए। हालांकि आप बहुत टायर्ड हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपको स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि ये थोड़ा समय और है, कुछ समय रह गया है, थोड़ा समय और है जिसमें आपको ये एफर्ट्स लगाने हैं, जिसमें आपको ये मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपके लिए नहीं है, इसका रिजल्ट बिल्कुल आपके लिए आ रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे पूरी तरह से देखने हैं, उनको महसूस करना है, उसके बाद ही आपके लिए कोई चीज़ें होंगी, उसके बाद ही आपके लिए ये एनर्जी शिफ्ट होगी। तो ओवरऑल आपकी सिचुएशन में अगर आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं या फिर अपने आप को आप जज कर रहे हैं, सिचुएशंस को, लोगों को, हालातों को, या कोई भी ऐसी बात जिसमें आप एक जजमेंट वाली एनर्जी से हैं, तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। विक्टिम मोड में है तो वहाँ से भी आप बाहर आ जाइए और एक जॉय वाली एनर्जी से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप जॉय वाली एनर्जी से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, वैसे ही आपके लिए चीज़ें बदल जाएंगी। अब ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? आप इतना ही कर सकते हैं, आप ऐसा ही कर सकते हैं, आप इसमें कुछ नया और क्रिएटिव नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपने वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो फिर भी कहेंगे चाहे आप कैसा भी कर लीजिए। अब मैं इन कार्ड्स को ऐसे ना रख के ऐसे रखूँ, ऐसे ना रख के ऐसे रखूँ, लोग तो फिर भी, जिन्होंने सोचना होगा गलत, वो तो फिर भी गलत सोचेंगे, तो मैं किस किस को खुश रखूँगी? इसलिए किसी को भी खुश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा काम अपना करते हैं आप वैसा ही काम कीजिए। अपने एफर्ट्स जो आपने लगाने हैं, अपने काम जो आपने करने हैं, वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ये आपकी लाइफ में एक भरपूरता की बात करती हैं, लेकिन जो तीव्रता आपकी लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं एनर्जीज गलत दिशा में लग रही हैं, उनको एक जगह करना जरूरी है। और ये गलत दिशा भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, इसलिए आपको कुछ शिकायतें नहीं करनी है। अब आपको लगातार उस गाइडेंस को फॉलो करना है जो कि आपको मिल रही है। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योर सेल्फ। तो अपने आप को रिचार्ज और रिजुवनेट करना है। जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं उनमें देखना है कि क्या गाइडेंस है, और समय के अंदर आपको नहीं बनना है। किसी चीज़ में अपने आप को बहुत बांध के रखा है, तो अब अपने आप को फ्री करने का वक्त आ चुका है। तो स्टॉप कीजिए ऐसी चीज़ें जो कि आपका मैसेज है और देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो होप कि इन मैसेजेस से आपको मदद मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आर्चएंजल माइकल के कार्ड के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज मेरे पास आ रहा है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जहाँ पर भी आपको चिंता लगती है वहाँ पर आर्चएंजल माइकल से आप प्रेयर जरूर कर सकते हैं। तो बाकी कार्ड्स ले लेते हैं एक बार, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए। ओके, पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, टैरो कार्ड भी ले लेते हैं आपके साथ के साथ ही। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत। स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए, आप लोगों की प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खूबसूरत। तो ऑप्शन 2 के कितने सेम कलर हैं इन दोनों कार्ड्स के। और ये देखिए यहाँ गोल्डन कॉइन्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी गोल्डन कॉइन्स बने हुए हैं। होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं, बहुत ही अलाइनमेंट वाली एनर्जीज हैं। एक रिदम में रखने की कोशिश आपको यूनिवर्स कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा है। देखते हैं कि क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या
गाइड करना चाहते हैं आर्चएंजल माइकल के मैसेज के द्वारा। ये भी कुछ दिन पहले भी आर्चएंजल माइकल का मैसेज आया है। ओके, द फूल का यहाँ पे मैसेज है। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड इनको क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपके यहाँ होने के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं? बहुत ही सुख वाली एनर्जी है आपकी। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से एक्चुअली। तो एक बार ये कार्ड्स पे क्लैरिफायर कह लीजिए या ब्लॉकेज के लिए देख लेते हैं क्या आते हैं आपके लिए कार्ड्स। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ओके, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी है कहीं पहुँचने की आपको। शायद अपने रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं, इसलिए अपनी इंटेंशन बहुत आप स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं उनके अंदर। माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझको। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड यहाँ को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड आना चाहता था, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं? लेजीनेस का। ओके, लेजी हो रहे हैं। क्रिएटिविटी का बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो एम्प्रेस की एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर आपको हिट करेंगी। एक लेजीनेस भी आप में अगर आ रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है। आपसे कहा गया है कि आपको एक अलर्ट रहना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक अवेकनिंग आपकी रहनी चाहिए, अवेक रहना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। You don't always need to meditate to keep your attention in the present time. Simply be aware, यानी कि एक अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसका कुछ ऐसी बात है जैसे कि आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो, ना कि जो आपके पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। उन एनर्जीज के बीच में आपको आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद बहुत या तो पास्ट की बातें सोच रहे हैं या फ्यूचर की बातें सोच रहे हैं, पास्ट की तकलीफ़ें सोच रहे हैं या फ्यूचर की आप खुशियाँ सोच रहे हैं। तो बीच का जो है अभी प्रेजेंट का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड उसको कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अवेयर रहो कि क्या कर रहे हो। Alertness also serves your intuitive voice by keeping you focused and receptive. तो रिसेप्टिव रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे अगर आप अलर्ट रहते हैं, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ आप सुनते हैं। तो कंटिन्यूस अलर्टनेस इन योर टास्क टुडे, तो कंटिन्यूटी से अपनी अलर्टनेस को आप बनाए रखिए। सेकंड कार्ड है आपके लिए गॉड। तो ये सेकंड कार्ड कहता है कि ईश्वर ने कोई भी बीमारी नहीं बनाई है बिना उसकी रेमेडी के। तो अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, रेमेडी की तरह लीजिए और देखिए कि वो आपकी वेलबींग में किस तरह से सर्व करते हैं। जो भी हीलिंग पाथ है वो आपके अंदर ही है, इसलिए आपको बाहर उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए कार्ड है ऑलवेज लीव सम स्पेस विद इन व्हेन यू ईट। तो जब आप कुछ खाते हैं तो थोड़ा सा एम्प्टी जो स्पेस है अपने पेट में आपको लाइफ फोर्स एनर्जीज के लिए जरूर छोड़ना चाहिए। और जब आपका एम्प्टी स्पेस होता है आपके अंदर तो आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को, इंट्रोस्पेक्शन को और अपने अटेंशन को अवेक रख पाते हैं, आप जागृत रहते हैं। जैसे ये आपका कार्ड भी आया ना लेजीनेस का, तो अगर आप खा के बहुत लेजी हो जाते हैं या फिर आप इतना खा लेते हैं कि आपसे कुछ और किया नहीं जाता है, तो आपको यहाँ पर मना कर रहे हैं आपके एंजल्स की इस तरह से आपके स्पिरिट गाइड की ऐसा नहीं कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा हल्के मोड में रखिए, यानी कि थोड़ा सा कम खाइए और लिमिटेड खाइए या फिर हेल्दी खाइए। Today is your day to eat moderately. Enjoy the alertness that ingesting small amounts bring about. देखिए ये आपके लिए क्लियरली मैसेज है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग के कार्ड्स हैं। तो जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैं कार्ड्स के नाम बता दिया करूं, तो ये हीलिंग कार्ड्स हैं कैरोलिन के। ये हैं द व्हील ऑफ गोल्डन व्हील ऑफ टैरो और ये हैं ओशो जैन कार्ड जो कि बहुत फेमस है। तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिली होगी। आपके पास में ही रखे हैं सारे, तो मैं किसी को भी उठा लेती हूँ अगर मुझे लगता है कोई इंट्यूशन आ रही है गाइडेंस के लिए। तो हो सकता है कभी मैं आपको मेंशन ना कर पाऊँ, तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो अब किससे आपको मदद मिले। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि आपकी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप पास्ट का और फ्यूचर का बहुत कंपैरिजन करते हैं कि अब ऐसा होगा तब वैसा हुआ था, ये सब करना आपको छोड़ना होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप चीज़ों को या सिचुएशन को पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं या फिर आपका जो बैगेज है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अगर आप
ये मैसेज है आपके लिए क्लिंगिंग टू दी पास्ट का, और ये जस्ट है एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे। आपका पास्ट का कोई ऐसा हिस्सा जिसकी वजह से आपको नई बिगनिंग करने में दिक्कत हो रही है, नई शुरुआत करने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कोई डिसीजंस लेने में यहाँ पे दिक्कत होती दिखाई दे रही है। आपके लिए जरूरी है यहाँ पे कि आपको शुरुआत करें। ये 3 कार्ड आपके न्यू बिगनिंग के हैं। ये 0 का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द मैजिशियन का, मेजर अरकाना का नंबर 1 कार्ड। 3 कार्ड आपके नंबर 1 में है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए 111, 11, 11 नंबर, 11, 11 पोर्टल इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जो कुछ भी हुआ है आपको अपने पास्ट के बैगेजेस को छोड़ना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ही अवेक और अवेयर रखना पड़ रहा है। आर्चएंजल माइकल का प्रोटेक्शन है आपके साथ में, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड की जो एनर्जीज हैं इस टाइम पीरियड में, इस वक्त के लिए आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज ही दे रही हैं, जो कि आपको आपके ही किसी पैटर्न से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका प्रोटेक्शन हो और आप अपनी लाइफ में ये एनर्जीज, एक कंफर्ट की एनर्जीज महसूस कर पाएं। आपके लिए वैसे भी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्रिएटिविटी का, यानी कि द एम्प्रेस का कार्ड, और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, टैरो का विश कार्ड। तो आपकी किसी विशेस को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप अपने खुद के किसी ऐसे पैटर्न से बच के रहें जो कि आपको नेगेटिविटी में डालता है या फिर आपको नेगेटिव पैटर्न में घसीटता है। इसके लिए सिंपली आप आर्चएंजल माइकल से यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं कि आपके ऐसे पैटर्न से आपको दूर रखा जाए। और जब भी हम किसी चीज के लिए प्रेयर करते हैं और वो हीलिंग हमारे लिए हो जाती है, या हम उस थॉट पैटर्न से, चीजों से दूर हो रहे होते हैं, तो हमें भी कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं उसमें, ताकि हम बार बार उन चीजों की तरफ भटके नहीं। ये कैसा है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे आपने कहा कि आपको अपने एक्स से दूर होना है, आपकी कॉर्ड्स काट दी जाए। अब आपकी कॉर्ड्स काट दी गई, लेकिन आप उसके ही मैसेजेस को देख रहे हैं, या उसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर आप उसके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। आपके बैक ऑफ माइंड लगातार वो चल रहा है, तो आपको खुद के कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे। अपने आप को आपको भटकाना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, अपने आप को क्रिएटिव चीजों में लगाना पड़ेगा, ताकि उस एक्स की एनर्जी से आप निकल पाएं। तो ये एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी लाइफ की जर्नी में, कोई भी ऐसी बात जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, लेकिन आपके प्रेजेंट में आके आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है या कर रही है। उसके लिए डेफिनेटली आप एक सुंदर सपना अपना बना रहे हैं, आप खुशियां चाहते हैं, वो चीजें आपके लिए यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। और ये कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। 10 नंबर है, 1 + 0 = 1। तो आपके लिए ऐसी एंडिंग्स हैं जिसके कगार पे आप खड़े हैं और बिल्कुल बॉर्डर पे आप हैं, लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई ऐसा डिसीजन है जिसको लेते ही आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके, अगर आप देखेंगे 9 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है, 55 यहाँ पर है, 9 नंबर का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ की चेंज होने की बात कर रही हैं। लगातार आपको एक स्टेबल पोजीशन में ले जाने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइफ को एक ब्राइटनेस देने की कोशिश की जा रही है। और ये ऐसे नहीं आई है, ये आपको आपके एक्सपीरियंसेस से मिली है, और जो झटके आपने खाए हैं जीवन में उनसे मिली है। क्यों न जाने क्यों यहाँ पर मुझे ऐसी ही एनर्जीज मिल रही हैं जहाँ पे लाइफ ने आपको लगातार झटका ही दिया है, और आप लगातार ऐसी सिचुएशन में पड़ते रहे हैं जहाँ पे कभी कुछ हुआ है, जहाँ पे कभी कुछ हुआ है, कोई धोखा हुआ है, तकलीफ हुई है, टेंशनें हुई हैं, झगड़े हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, और उनसे निकलकर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या आप कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन उस चीज के अंदर आप कहीं ना कहीं थोड़े से लेजी भी हो रहे हैं। इसलिए आर्चएंजल माइकल यहाँ पे अपीयर हैं, वो आपको अभी भी और तराशना और निखारना चाहते हैं। आपको प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको किसी ऐसी एनर्जी के अंदर स्टक नहीं होना जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसे पैटर्न थे, सिचुएशन थी, लोग थे जो कि आपको ड्रैग कर रहे हैं या फिर आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं। उनसे आपको यहाँ पे दूर होने की जरूरत है। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, या फिर आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, आपके लिए लगातार कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, क्योंकि या तो कभी कुछ कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं, या फिर आप उतनी विल पावर नहीं रख पाते हैं, आप थक जाते हैं। थोड़ी टायर्डनेस मुझे यहाँ पर आप में दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट जरूर कीजिए, आप अपने काम भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप रेस्ट भी कीजिए। अपने आप को इग्नोर करके आप कोई काम नहीं कीजिए। अगर पास्ट में आप कुछ ऐसा करते रहे हैं तो डेफिनेटली आप बीमार भी हुए होंगे। तो अगर आपने उस बीमारी से या उस चीज से ऐसा कुछ नहीं सीखा है जो आपके काम में आ सकता है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए था। आपकी सिचुएशन पूरी तरह से बदल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसी करनी है जो कि आपको एक्टिव रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक लेजीनेस की एनर्जी में या बेड वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये बेड वो बिस्तरा है जिस पर आप या तो रहते हैं या फिर ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा अपने बेड के साथ आपको दूरी बनानी चाहिए, या दिन में थोड़ा आपको ज्यादा बैठ के समय निकालना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि
कि आप खाली बैठ के जिस टाइम में आप बैठें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करें जिससे कि आपके अपने जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो निखर सकें, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आपके स्किल के निखरने की बात करता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप किसी ऐसी एनर्जी से बाहर आएँ जो कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन से आती हैं, आपकी ज़्यादा लेजीनेस से आती हैं, आपकी ज़्यादा सोचने से आती हैं। तो अगर कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आप सोच सोच के खुश हो रहे हैं, तो वहाँ से भी बाहर आकर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करने की ज़रूरत है। अभी भी अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, और ये निखारने की ज़रूरत अभी रहेगी, 1 महीने तक आपको रहने वाली है कम से कम, क्योंकि ये नंबर 1 का कार्ड है। और ऑलरेडी जो कुछ एनर्जीज हैं उसमें मैंने बताया भी है आपको, अगर आपने वीडियो देखा है सोलर इक्लिप्स वाला, कि 1 मंथ तक आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने हैं, लेकिन प्लानिंग करनी है और कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि 1 मंथ के बाद बहुत सारी एनर्जीज और भी शिफ्ट होंगी और उसमें बहुत सारे रिजल्ट भी आएंगे। तो आपको अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो 1 महीने के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। उसके लिए आपको कुछ एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग है। लेकिन अगर आपकी ये जो पुरानी चीज़ों के साथ कंपैरिजन है, या अपने आप को रोक कर रखना है, या फिर आपको लोगों के साथ वाद विवाद में फंसना है, या आपको एंजाइटी रखनी है, पास्ट की तरफ जाना है, लेजीनेस में जाना है, थोड़ा ऊपर कर दिए हैं मैंने कार्ड आपके लिए, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके जो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होनी है उनमें आपका जो मैजिक है वो कम हो जाएगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका मैजिक कम हो, आप तो चाहेंगे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, कोई हैप्पी रिलेशनशिप आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स को उसी तरह से लगाएं जिस तरह से आप अपना मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। थोड़ा सा अवेयर होना, थोड़ा सा अवेक होना और कुछ चीज़ों के लिए जगह छोड़ देना आपके लिए अच्छा है, और आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है। तो होप कि मैसेजेस से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अपने स्पिरिट गाइड को आर्चेंजल माइकल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।